आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही एक ऐसे कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे बना पाएंगे जो पूरे भारत में मान्य हो, और वो भी मात्र 15 रुपए में। अगर आज की डेट में अभी तक आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपके काफ़ी सारे काम रुक सकते हैं, जैसे कि आपको आधार में सुधार करना है, बच्चों के स्कूल में एडमिशन कराना है, या नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए जो सिर्फ आपके स्टेट लेवल पर नहीं पूरे भारत में मान्य हो। तो आज की इस वीडियो में इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे और कितनी जल्दी बनेगा, कितना पैसा लगेगा और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को घर बैठे बनवाने के लिए। ऐसा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं कि जिसको अप्लाई करने के बाद आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में भी चक्कर नहीं लगाने हैं, किसी भी अधिकारी को आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं, कहीं पर जाकर किसी से कोई सिग्नेचर नहीं कराने हैं। बस घर बैठे ही आप इसको अप्लाई करेंगे और मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपका ये सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो जाएगा। अब कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना उतना ही जरूरी है जितना कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और भी दूसरे सरकारी दस्तावेज हैं जिनको आप अपने पास रखते हैं। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप ये मानकर चलिए कि आपको कभी भी आपके किसी भी सरकारी काम में रुकावट भी आ सकती है। तो इस सर्टिफिकेट को आज ही अप्लाई कीजिए, इस प्रोसेस को कंप्लीट देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आप कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे आपके स्टेट का नाम, उसके आगे लिखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट और सर्च कर देंगे। एंड देन देखेंगे आपके स्टेट की ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का पहला ही लिंक आपको दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऊपर की साइड में आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, यहां पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है सिटीजन लॉगिन ई साथी, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपको आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए इस पोर्टल पर आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसके लिए आप देखेंगे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको सबसे पहले आपकी चॉइस की एक लॉगिन आईडी बनानी होती है, उसको यहां पे एंटर करके आप उपलब्धता की जांच करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको ये मैसेज मिल जाएगा कि ये लॉगिन आईडी प्रयोग के लिए उपलब्ध है, आप ओके कर दीजिए। अब इसके बाद इस फॉर्म में आपकी सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन केयरफुली फिल करके इसको सुरक्षित कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यह लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और आपका एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। अब यहां पर आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपका यूजर नेम और आपको जो ओटीपी प्राप्त हुआ है उस ओटीपी को यहां पे एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करके फाइनली सबमिट कर देंगे। अब यहां पर आपको आपका एक नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, यहां पे ओटीपी को एंटर करेंगे और आपका एक नया पासवर्ड को चूज करके और दोबारा से उस पासवर्ड को यहां पे एंटर करके पासवर्ड बदलने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपका पासवर्ड यहां पे सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब वापस इसी लॉगिन वाले पेज पर आके आपके आईडी पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे ई साथी सर्विसेज में आप जाति प्रमाण पत्र के अलावा भी कुछ और भी सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर आप एक ऐसा सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं जो ऑल ओवर इंडिया में आपका मान्य हो तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहां पे एंटर करके सबमिट करेंगे। अब इसके बाद आपके कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको सबसे पहले दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहेगा ग्रामीण और दूसरा है नगरीय। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप ग्रामीण वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, अगर आप किसी सिटी या टाउन से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको नगरीय वाले ऑप्शन को चूज करना होगा। तो यहाँ पे हम ग्रामीण वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे इंग्लिश में आपका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। अब इसके बाद आपके अकॉर्डिंग इस कॉलम में फादर नेम या हस्बैंड नेम लिखेंगे, उसके आगे वाले कॉलम में मदर नेम लिखा जाएगा। अब इसके बाद वर्तमान पता वाले ऑप्शन में आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहां पे कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना होगा, स्थायी पते वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। अब इसके बाद अगले वाले कॉलम में जाति का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप चूज कर लेंगे। अब इसके बाद उपजाति वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो एक लंबी सी लिस्ट ओपन हो जाएगी, इनमें से जो भी आपकी कास्ट रहेगी उसको आप चूज कर लेंगे। जाति चूज करने के बाद इसके नीचे वाले कॉलम में आपको इस प्रमाण पत्र को बनाने का कारण बताना होगा। कारण मेंशन करने के बाद इसके अगले वाले कॉलम में आप देखेंगे अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ होगा तो उसके राशन कार्ड की संख्या यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब लास्ट में फाइनली आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे अटैचमेंट टाइटल लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका फोटो और आपका घोषणा पत्र और आपका एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी होती है। अब यहाँ पर फोटो को अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब एक बार फिर से यहाँ पे अटैचमेंट टाइटल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्वप्रमाणित घोषणा पत्र वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर फाइनली हम आधार कार्ड को अपलोड करने के लिए अन्य वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आधार कार्ड को भी अपलोड कर देंगे। अब फाइनली दर्ज करें वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिखाया जाएगा। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपकी पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब इस क्यूआर कोड को ओपन कर लेंगे। अब इस क्यूआर कोड को आपके यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से स्कैन करके पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद मैक्सिमम 7 डेज तक का आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद इसी पोर्टल पर आने के बाद आप यहाँ पे 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको निस्तारित आवेदन वाला ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका सर्टिफिकेट दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके ईजिली उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। इस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र को अप्लाई करने के बाद मैक्सिमम आपको 7 डेज का वेट करना होता है और इसी पोर्टल पर आकर आप अपने सर्टिफिकेट को कभी भी डाउनलोड कर पाएंगे। इस प्रकार से आपका यह सर्टिफिकेट पूरे भारत में मान्य होगा और जब यह सर्टिफिकेट एक बार बन जाता है तो वो लाइफ टाइम के लिए होता है, इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।